वेलकम बैक। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। IMF एलामिया जारी कर दिया गया जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने तमाम मौशी अहदाफ हासिल कर लिए हैं। मजीद जानते हैं शुएब निजामी से। जी शुएब। जी, 2 नवंबर से जो मुज़ाकरात शुरू हुए थे वो अब इस कामयाबी के साथ इख्तिताम पसीर हुए कि पाकिस्तान के लिए जो 70 करोड़ डॉलर की किस्त, उसके लिए जो है इस मुज़ाकरात के बाद एक सिफारिश की जाएगी एग्जीक्यूटिव बोर्ड को कि वो जारी कर दी जाए। इसमें कुछ अहदाफ थे, पाकिस्तान ने उनको हासिल किया। खासतौर पे जो बिजली चोरी के हवाले से इकदाम थे वो किए गए, जो बिजली की रिकवरियाँ थी वो बेहतर की गई, जो बिजली के प्राइस इंक्रीज करनी थी वो बर वक्त की गई। इसी तरह जो खसारे कम करने के लिए इकदाम थे वो बर वक्त किए गए। जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान की ज़रूरियात थी वो पूरी की गई, जिसके बाद जो है IMF बोर्ड ने ये तजवीज़ किया कि पाकिस्तान के साथ जितने भी अहदाफ हैं उनका वसूल पाकिस्तान ने मुमकिन बनाया है। इसीलिए ये मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। अब दिसंबर में जो है वो इसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा जो पाकिस्तान के लिए ये किस्त जारी करेगा। साथ साथ इस कामयाब मुज़ाकरात के बाद एक नई राह पाकिस्तान में खुल सकेगी। खासतौर पर जो पाकिस्तान ने अपने सुकूक बॉन्ड जारी करने 2 अरब डॉलर के, उनके लिए जो हालात साजगार होंगे। वर्ल्ड बैंक, एशिया तरक्याती बैंक के साथ जो पाकिस्तान के कर्जाजात आगे आने हैं उनमें बड़ी मदद मिलेगी। ये फैसला भी किया गया है जो पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट होगा वो जो है मार्केट बेस होगा और जो पाकिस्तान में सब्सिडीज का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। जी ठीक है शुएब, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और पीसी में भी हो गई हैं बड़ी तब्दीलियां। वर्ल्ड कप में कौमी टीम की बदतरीन कारकर्दगी, पाकिस्तान क्रिकेट की तमाम बड़ी विकेटें गिर गईं। कप्तान, कोच, सिलेक्टर सब तब्दील। बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट कप्तानी छोड़ दी। शान मसूद को टेस्ट और शाहीन अफरीदी को T20 का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। मोहम्मद हफीज मिकी आर्तर की जगह टीम डायरेक्टर बन गए। हेड कोच की जिम्मेदारियां भी संभालेंगे। वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर का ओहदा दे दिया गया। वालिद से मशवरे के बाद कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। बाबर आजम और चेयरमैन PCB ज़का अशरफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़का अशरफ ने कहा, चाहते हैं आप पर दबाव कम किया जाए। PCB बहैसियत खिलाड़ी उनको सपोर्ट करता रहेगा। मुल्क के लिए मजीद रिकॉर्ड बनाए। आप बड़े प्लेयर हैं, हम सब आपकी इज्जत करते हैं। टेस्ट में बतौर कप्तान सफर जारी रखे। बाबर आजम ने कहा था कि वालिद से मशवरे करके जवाब दूंगा। तुम्हारी मिसाली क़यादत में खेलना मेरे लिए एजाज रहा। T20 टीम के नए कप्तान शाहीन अफरीदी का बाबर आजम के लिए पैगाम। लिखा, बाबर आजम की क़यादत में टीम ने साथ मिलकर चलने की नई मिसाल कायम की। बाबर आजम ने टीम में इत्तेहाद बनाकर रखा और हमेशा फ्रंट से टीम को लीड किया। बाबर की बैटिंग में मजीद रिकॉर्ड्स का मुंतजिर हूं। टेस्ट टीम के नए कप्तान शान मसूद कहते हैं, टीम की कप्तानी मिलना बहुत बड़ा एजाज है। रेड बॉल क्रिकेट मुश्किल है, कोशिश करेंगे इस फॉर्मेट में पाकिस्तान की एक नई पहचान बनाएं और ऐसी क्रिकेट खेलें जो पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को बुलंदियों पर ले जाए। इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्रिविलेज कि पाकिस्तान के लिए सिर्फ खेलना, पाकिस्तान को लीड करने की अपॉर्चुनिटी आई है। एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, लेकिन चैलेंजेस हैं। रेड बॉल क्रिकेट जो है वो टफेस्ट फॉर्मेट है। एक ओनस है हम सब पे कि हम पाकिस्तान को रेड बॉल क्रिकेट में आगे लेकर जाएं, एक अपनी आइडेंटिटी बनाएं, ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलें जो हमारे फैंस को भी एक्साइट करे और फिर जब बाकी टीम्स हमें खेलें तो वो पाकिस्तान उस आइडेंटिटी और उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट से पहचानी जाए। किंग कोहली ने सेंचुरियों की नेक्स्ट सेंचुरी बना डाली। वनडे क्रिकेट में 50 सेंचुरियां बनाकर ग्रेट सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्टेडियम में बैठे तेंदुलकर ने खड़े होकर तालियां बजाईं। अहलिया अनुष्का शर्मा की खुशी भी दीदनी थी। विराट कोहली की रिकॉर्ड साज इनिंग्स अहलिया अनुष्का शर्मा ने भी खूब एंजॉय किया। शौहर की सेंचुरी पर अनुष्का ने तालियां बजाई, फ्लाइंग किस भी दी। कोहली ने भी जवाब देते हुए इस लम्हे को यादगार बनाया। वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला, बॉलीवुड के बड़े सितारे भारतीय टीम को सपोर्ट करने मुंबई के स्टेडियम में पहुंचे। रणबीर कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, विकी कौशल, जॉन इब्राहिम, ये सब मेरे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं। विराट कोहली का रिकॉर्ड 50वीं सेंचुरी पर अपने जज्बात का इजहार। कहते हैं, कभी नहीं सोचा था यहाँ तक पहुंचूंगा। मेरी अहलिया अनुष्का शर्मा यहाँ है, मेरे क्रिकेट हीरो सचिन तेंदुलकर भी मौजूद हैं। अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता। वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में भारत और न्यूजीलैंड का टकराव। मुंबई में 398 रन के ताकुब में कीवीज की बैटिंग जारी। 4 विकेट पर 280 से ज्यादा रन बना लिए। ब्रैडन मिचेल सेंचुरी बनाकर क्रीज पर मौजूद। कप्तान केन विलियमसन ने 69 रन स्कोर किए। भारतीय सुरमाओं ने पहले बैटिंग करके 4 विकेट पर 397 रन बनाए। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। फैसले में अदालत ने कहा, जेल ट्रायल का मतलब इन कैमरा समात नहीं बल्कि ओपन ट्रायल ही है। सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ज्यादा से ज्यादा अफराद को अदालती कार्रवाई देखने को यकीनी बनाए। जेल हुक्काम यकीनी बनाए मुलजिमों की इज्जत और वकार पर कोई हुर्फ न आए। हर हवाले से ओपन और शफाफ ट्रायल यकीनी बनाया जाए। चेयरमैन पीटीआई बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। सिक्योरिटी की वजह से जेल ट्रायल हो रहा है। फैमिली इससे कबल सिक्योरिटी खदशात का इजहार कर चुकी। हर समात पर जेल से अदालत लाना चेयरमैन पीटीआई के लिए सिक्योरिटी खदशात पैदा कर सकते हैं। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसले में कहा, शाह महमूद पर साइफर केस में जुर्म की हौसला अफजाई और मावनत के इल्जाम है। कानून के मुताबिक जुर्म की मावनत करने वाले पर भी उतनी ही जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट मरकजी मुलजिम चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर चुकी। शाह महमूद की जमानत भी मरकजी मुलजिम से जुड़ी हुई है। शाह महमूद ने सरकारी जिम्मेदारियां निभाने के हवाले से इस्तिस्ना मांगा। शाह महमूद पर इल्जाम है, जलसे में तकरीर के दौरान जुर्म की हौसला अफजाई और मावनत की। जलसे में तकरीर सरकारी जिम्मेदारियों में शामिल नहीं। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने बायोमैकेनिकल इंजीनियर नौजवान को कत्ल कर दिया। मकतूल शुएब निसार वालिदैन का इकलौता बेटा था। सचल के इलाके में डाकुओं ने नौजवान के सर में गोली मारी। मजीद तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से। जी अपडेट कीजिए। देखिए, नौजवान सचल के इलाके में आया हुआ था अपने दोस्त से मुलाकात के लिए। इसको फायरिंग करके कत्ल किया गया। अब तक जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आई है, इसके पास ये गाड़ी में आया था, वो गाड़ी अभी तक नहीं मिली। वो नामालूम अफराद लेके चले गए। इसके पास 2 मोबाइल फोन थे, वो भी पुलिस को अब तक उसको ट्रेस नहीं कर सकी है। एक और इंकशाफ किया अहले खाना ने, इसने निजी बैंक से, इलाके ही के निजी बैंक से कुछ रकम भी निकाली थी, वो भी नामालूम अफराद लेके चले गए। पुलिस कहती है 2 मुख्तलिफ दावियों पे तहकीकात की जा रही है। आया ये डकैती मुज़ाहमत का वाक़या हो सकता है या टारगेट किलिंग। तो सलमान, निजी बैंक या फिर कहीं और से कोई कैमरे से कोई फुटेज मिली? देखिए, जिस इलाके में फायरिंग हुई सुपर हाईवे कच्ची आबादी का इलाका है। पुलिस को तो अब तक कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल सकी, लेकिन अब तक इनके घर वालों के बयानात और एनी शाहिदीन की रोशनी में बयान को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक एनी शाहिद सामने आया, उसने बताया कि अपनी गाड़ी के पास खड़ा हुआ किसी शख्स से बात कर रहा था। अब वही हो सकता है जो इसको फायरिंग करके कत्ल किया करके गया हो और इसके बाद इसकी गाड़ी और मोबाइल फोन लेके चले गए। अब 2 जावियों पे पुलिस तहकीकात कर रही है। ना गाड़ी रिकवर हो सकी, ना मोबाइल फोन का कुछ सुराग लगाया जा सका। निजी बैंक से कितनी रकम निकाली गई, इस हवाले से पुलिस भी तहकीकात कर रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि ऑटोप्सी की या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है? देखिए, इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसके सर पर गोली मारी गई। सिर्फ एक शॉट मारा गया है 9mm गोली का, जो इसके सर पे गोली लगी थी। इसको फौरी तौर पर अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन अब्बासी से इसको फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया ब्लीडिंग की वजह से। इब्तिदाई तौर पर पुलिस का यही कहना है कि सर पे लगने वाली गोली की वजह ही मौत बनी। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची में हैदराबाद के ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर के कत्ल की गुत्थी सुलझ गई। 9 उम्र मुलजिम कहता है कि उसने वीडियो गेम की नकल में गाड़ी छीनकर कत्ल किया। पुलिस भी मुलजिम के बयान पर हैरान परेशान। नजीर शाह की रिपोर्ट। का बंदा अरेस्ट किया कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे ये हो सकता है। बचा हुआ था कि मैं ड्राइवर को आके मार दूंगा जैसे गेम में करता। सचल पुलिस ने शोबे तफ्तीश के साथ कार्रवाई के दौरान मकतूल शाहजेब के कत्ल में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार किया, तो पुलिस अफसरान भी मुलजिम की उम्र देखकर हैरान रह गए। एक ऐसा बंदा अरेस्ट किया कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये हो सकता है। कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेलता है, इंटरनेट पे बहुत मशहूर गेम है जिसमें गाड़ियाँ छीनने का कोई इस तरह का कोई सीन है। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें उस लड़के की तो बिल्कुल एक अलग डिफरेंट, यानी इस एज के लड़के के मुकाबले में अगर आप देखें तो अलग एक जुनूनी किस्म का उसका बिहेवियर है। तो जिस तरीके से उसने लाश को ठिकाने लगाया, जिस तरीके से उसने ब्लड को साफ किया और जिस तरीके से वो गाड़ी को उसने जगह जगह से उसको, तो मैं समझता हूँ हम पहले ये हम समझ नहीं सकते थे कि क्या एक आदमी का काम हो सकता है, लेकिन बिल्कुल जिस तरह गेमिंग में होता है उसने उसी को अप्लाई किया और इस तरह उस बेगुनाह इंसान की जान ली। कम उम्र जुनूनी कातिल समद कहता है ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। इससे पहले भी गुलिस्तान जौहर में कार छीनकर ड्राइवर को मारना चाहता था। मैं गेम 5 साल से खेला हूँ, मेरी 18 साल का मैं हूँ। मैंने राइड बुलाई थी, सोचा हुआ था कि मैं ड्राइवर को आके मार दूंगा जैसे गेम में करते हैं, हम गाड़ी छीन लेते हैं फिर गाड़ी हमारी हो जाती है। ऐसी मैंने सोचा था कि मैं इधर भी करूंगा। मैं बोला था आप गाड़ी से उतरो, मुझे गाड़ी चाहिए, जैसे हम गेम में करते हैं। कौन सा गेम? कॉल ऑफ ड्यूटी गेम का नाम है। ये जो कत्ल किया, क्या इससे पहले भी ऐसा करने की कोशिश की कभी? सिर्फ एक बार की थी।
کیا کوشش کی تھی, کس جگہ؟ دارال صحت کے پاس میں نے کوشش کی تھی, وہ ناکامیاب ہو گئی تھی. مطلب اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو ایک اور مارا جاتا؟ وہی مارا جاتا, اس کے بعد پھر کیا ہوتا. سچل پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے آلہ قتل برآمد کرنے کے بعد مزید قانونی کارروائی شروع کر دی ہے. 18 سالہ نوجوان سمد نے پرتشدد آن لائن گیم کھیل کر حیدرآباد سے کراچی آنے والے ٹیکسی ڈرائیور کی جان لے لی. والدین کو چاہیے اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں ورنہ ان کا مستقبل بھی برباد ہو سکتا ہے. کیمرامین محمد شہزاد کے ساتھ نذیر شاہ, ARY نیوز, کراچی. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سیکیورٹی فورسز نے 7 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے. فورسز نے ٹانک میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا. شدید فائرنگ کے تبادلے میں 7 دہشت گرد مارے گئے. ISPR نے بتایا آپریشن کے دوران دہشت گردوں کا ٹھکانہ بھی تباہ کر دیا گیا. ہلاک دہشت گرد پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ سمیت مختلف کارروائیوں میں ملوث تھے. ہلاک دہشت گردوں سے مختلف ہتھیار اور گولیاں برآمد ہوئی. علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کی تلاش اور خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری. علاقے کے مقامی لوگوں نے آپریشن کو سراہا اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ بھرپور تعاون کا اعلان کیا. پنجاب میں اسموک کا راج, ہفتے کو اسکول اور دفتر بند رہیں گے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بتایا 30 دن میں چنگچی رکشوں کی رجسٹریشن کی جائے گی, جس کے بعد سخت کارروائی ہوگی. حکومت آئندہ پیٹرول والی موٹر سائیکل نہیں خریدے گی. سرکاری ضرورت کے لیے الیکٹرک بائک خریدی جائے گی. اسموک میں کمی کے لیے مصنوعی بارش برسائی جائے گی. اس سیٹرڈے کو سارے بند رہیں گے, دفاتر اس سیٹرڈے کو بند رہیں گے. 30 ڈیز ہم سارے چنگچی رکشاز کو دے رہے ہیں. 30 دن کے بعد کوئی چنگچی رکشا سڑک پہ نہیں آئے گا جو رجسٹرڈ نہیں ہوگا. اس کے بعد سخت کریک ڈاؤن ہوگا. پولیس نے آلریڈی یہ کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے. 4,19,000 چلان کیے ہیں. تقریباً 80,000 گاڑیاں اب تک بند کر چکی ہیں. فیصلہ کیا ہے کہ سرکاری طور پر آج کے بعد کوئی بھی موٹر بائک فیول والی نہیں خریدی جائے گی. صرف اور صرف الیکٹرک بائک ہے جو خریدی جائے. لاہور میں بہت کوڑا کرکٹ ہو گیا ہے. اسکول کے بچوں سے کمیونٹی سروس کرائی جائے. لاہور ہائی کورٹ کے جج کے اسموک کیس میں ریمارکس. جسٹس شاہد کریم نے کہا اسکول کے بچوں کو شامل کریں کہ ہفتہ اتوار والے دن یہ کوڑا اٹھائیں. اسکول کے بچوں کو کمیونٹی سروس کے طور پر سڑکوں سے کوڑا اٹھانے کے لیے لگایا جائے. LDA کے وکیل نے عدالت کو بتایا کم تنخواہ دار طبقے کو الیکٹرک سائیکلیں دینے کی سفارش کی ہے. جسٹس شاہد کریم نے کہا سائیکلوں کو الیکٹرانک بائک میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. پنجاب حکومت نے فٹنس سرٹیفکیٹ اور روٹ پرمٹ کے بغیر گاڑیوں کی ہائی ویز پر داخلہ بند کر دیا. IG موٹر وے سلطان علی خواجہ کی پریس کانفرنس. کہا پنجاب حکومت اور نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کے درمیان معاہدہ ہو گیا. ایکسل لوڈر جیم پر بھی سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا. زائد وزن والے ٹرالر کسی بھی صورت موٹر وے یا ہائی ویز پر داخل نہیں ہوں گے. MOU سائن کیا ہے پنجاب ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے ساتھ. روٹ پرمٹ ہے, وہیکل فٹنس ہے, جو گاڑیوں کا ڈیٹا ہے ایکسل لوڈ وغیرہ کی اس شیئرنگ پہ ہم نے کیا ہے. آج ہمارا پہلا دن تھا. کوئی 28 کے قریب ہم نے جو ہے وہ ٹرکس کو ان لوڈ کیا ہے. دیر از اے زیرو ٹالرنس آن نان امپلیمنٹیشن آف ایکسل لوڈ. جہاں ان لوڈنگ پاسبل ہے اس کو ہم ان لوڈ کریں گے. جہاں پہ ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ پیرشیبل آئٹم ہے, اس کے ایشوز آئیں گے, وہاں پہ امپاؤنڈ کر کے اس مالک کو انفارم کریں گے کہ بھئی آپ کی ٹرک یہاں پہ, آپ ایکسٹرا ٹرک لا کے اور اپنے سامان کو ان لوڈ کر کے چلے جائیں. کراچی پولیس کی خیرپور میں بڑی کارروائی. بچے سے بکرا چھینا اور تھانے میں چھپ گئے. لاڑکانہ سے کراچی واپس آنے والی انڈسٹریل ایریا پولیس نفری نے ہنگوجا کے قریب بچوں کو بکریاں چراتے دیکھا تو ایک بکرا لوٹ کر گاڑی میں ڈال دیا اور فرار ہو گئے. متاثرین نے پولیس گاڑی کا پیچھا کیا تو اہلکار ہجوم دے کر ٹھری میرواہ تھانے میں گھس گئے. علاقہ مکینوں نے الزام لگایا کہ کراچی پولیس نے اسلحہ دکھا کر بچے سے بکرا چھینا. ٹھری پولیس نے کارروائی کرنے کے بجائے ہم پر لاٹھیاں برسائیں. ٹھری میرواہ پولیس نے علاقہ مکینوں کا کہا بکرا واپس کر رہے ہیں, معاملہ نہ بڑھائیں, لیکن متاثرین کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. بھارتی میڈیا کی پاکستانی فنکاروں کو بدنام کرنے کی مہم ناکام. امریکہ نے راحت فتح علی خان کو ویزا جاری کر دیا. چند دن پہلے راحت فتح علی خان کی ویزا درخواست مسترد کر دی گئی تھی. بھارتی میڈیا نے اس خبر کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا تھا اور پاکستانی فنکاروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی. آرگنائزر نے ویزا مسترد ہونے پر پٹیشن دائر کی, جس پر امریکی رکن کانگریس شیلا جیکسن راحت کی حمایت میں آ گئیں. پاکستان میں امریکی سفیر کو خط لکھ ڈالا کہ ویزا نہ دینے کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے.
لاہور میں سجا ونٹیج اور کلاسک کاروں کا میلہ، کراچی سے چلنے والی 7 گاڑیوں کی تعداد لاہور پہنچتے پہنچتے 20 ہو گئی۔ لاہور سے شہزاد ملک کی رپورٹ۔ ونٹیج اور کلاسک کار چوتھے برس بھی کراچی سے لاہور پہنچی، جنہیں نمائش کے لیے ایک مقامی ہوٹل میں کھڑا کیا گیا ہے۔ مختلف برانڈز کی شاہکار گاڑیوں کے ماڈلز 1950 سے شروع ہوتے ہیں۔ اس کا جو مین پرپس ایک تو یہ کہ ہمارا ایک اچھا سافٹ ویئر امیج پوری دنیا میں جائے۔ وی آر ریئلی انجوائنگ، کیونکہ آج کل تو ایسی گاڑیاں روڈز پہ دیکھنا تو بہت وہ ہے۔ پورے ملک میں پھرتے ہیں، فیملی ساتھ ہوتی ہیں، کھلی گاڑیاں ہوتی ہیں۔ یہ گاڑیاں لاہور میں ایک روز قیام کے بعد ریلی کی صورت میں اسلام آباد سے ہوتی ہوئی پشاور اور پھر تورخم بارڈر پر پہنچیں گی، جہاں گاڑیوں کی تعداد 50 تک ہو جائے گی۔ کیمرہ مین احمد بٹ کے ساتھ شہزاد ملک، ARY نیوز، لاہور۔ متحدہ عرب امارات کا 52واں قومی دن، کراچی میں خیمے اور عربی روایتی رقص، اماراتی سفیر نے بھی خوب رقص کیا۔ لباس زیب تن کیے ہوئے روایتی رقص پیش کرنے کے یہ مناظر متحدہ عرب امارات کے 52ویں قومی دن کی تقریب کے ہیں۔ کراچی میں رنگا رنگ میلہ سجایا، جس میں روایتی خیمہ بھی لگایا گیا۔ روایتی رقص شروع ہوا تو اماراتی سفیر اور قونصل جنرل بخیت عتیق بھی رقص کا حصہ بن گئے۔ سب سے پہلے میں UAE عوام کو اور UAE گورنمنٹ کو مبارکباد دے رہا ہوں، میں اپنا آپ کو بھی مبارکباد دے رہا ہوں 52 کا نیشنل ڈے کا۔ تقریب میں متحدہ عرب امارات کے پاکستان میں تعینات سفیر موجود تھے۔ سندھ کے لوک فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ بھی کیا۔ کیمرہ مین ندیم رشید کے ساتھ محمد صلاح الدین، ARY نیوز کراچی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔